तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से अगले वीक में मोमेंटम कर सकता है, क्या हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे प्राइस के बारे में बेसिकली बात करेंगे। एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं कि सेबी का यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है कि हम ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉर्मली बेसिक डिमांड और सप्लाई के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए, वीकली चार्ट है निफ्टी का, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे जब गिरे हैं तो हम इस बार लोअर लो बनाते हुए गिरे। इससे पहले हम जब भी गिरे थे तो हमने कोई लोअर लो यहाँ पे नहीं बनाया था वीकली चार्ट्स पे। ठीक है, ये जो फॉल आया था इसमें भी हमने लोअर लो नहीं बनाया था, हम लगातार अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस फॉल में कंप्लीटली लोअर लो मार्केट बनाता हुआ आ रहा है। इस फॉल के बाद देखोगे ये जो फॉल आया इसके बाद हमने इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे भी डबल प्राइस एक्शन बना के गिर रहे हैं। तो वीकली चार्ट्स अभी नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर वीकली चार्ट्स को पॉजिटिव होना है, बुलिश मोमेंटम में जाना है, तो यहाँ पे एक हायर हाई का पैटर्न आने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन है कंप्लीटली बेरिश दिख रहा है। ठीक है, अगर डेली चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे ध्यान से समझना, कुछ लाइव प्राइस है, कुछ लाइव हम लोग प्राइस के बारे में बात करेंगे। देखो कि ये जो फॉल आया था इसमें हमने एक बेरिश फ्लैग बनाया था। इस फ्लैग का जो ब्रेकडाउन हुआ था इसमें हम बहुत तेज़ी से गिरे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा हमने एक बेरिश फ्लैग बनाया, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन इस बेरिश फ्लैग में और इस बेरिश फ्लैग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि इस बेरिश फ्लैग का जो ब्रेकडाउन होता है तेज़ी से गिरते हुए एक नया लो हमने बनाया था। ठीक है, लेकिन इस बेरिश फ्लैग में क्या हुआ है कि हमने एक ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन हम प्रीवियस डिमांड एरिया के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से बाउंस नहीं आ रहा है। पिछली बार जब हमने एक न्यू लो मारा था तो यहाँ से इमीडिएट में तेज़ी से बाउंस आया था, लेकिन ये बाउंस नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पे वीकनेस है। तो डेली चार्ट्स में दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता जा रहा है, तो यहाँ पे एक न्यू लो बन सकता है। न्यू लो बनने में जो नेक्स्ट डिमांड एरिया हो सकता है वो आपको 22,800, 777 ये सारे एरिया आपको सिंक होते हुए दिख सकते हैं। देखो, जिस भी एसेट में फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है ना, तो वो एग्जैक्ट लेवल पे नहीं रुकेगा। एक ये जो राउंड नंबर है 23,000, ये एक सपोर्ट की तरह होता है। ठीक है, ये सबने आपको बता रखा, आपको पता होगा कि जो भी राउंड नंबर होता है वो खुद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही होती है और हमारा एक्सपायरी करीब है, तो ये कभी भी एग्जैक्ट 23,000 से नहीं घूमेगा। अगर इसको घूमना हुआ तो भी ये क्या करेगा, ये 100-150 पॉइंट और नीचे आएगा, उसके बाद रिवर्सल हो सकता है देगा। तो यहाँ पे अभी जो डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जो डिमांड एरिया दिख रहा है वो 22,800, 777 ये सारे एरिया आपको दिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक बेरिश साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि हम लोअर एरिया पे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। इस बार भी देखोगे जब हम लोगों को एक सिग्निफिकेंट लो बनाना था कुछ दिनों के लिए, तो हमने तेज़ी से रिबाउंड दिया था। यहाँ पे देखो तेज़ी से रिबाउंड हुआ था, यहाँ पे देखो तेज़ी से हम ऊपर गए थे, लेकिन फेलियर कर दिया था, वो अलग बात है। लेकिन इसमें देखो हम तेज़ी से ऊपर गए, फिर हमने ऊपर होल्ड किया। इसमें क्या हुआ है कि हम नीचे आए हैं और नीचे ही होल्ड कर रहे हैं, और ऊपर से ये एक बेरिश प्राइस एक्शन भी है। और ध्यान रखना कि अभी यहाँ पे कोई भी अपसाइड का आपको ट्रेड बहुत जल्दी नहीं मिलेगा कि अपसाइड में बहुत बड़ा मोमेंटम बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि अभी अपसाइड में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली चार्ट्स में जब तक डबल प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट ना करे, हाइयर साइड में आके, तब तक हम ब्रेकआउट का प्लान नहीं करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स पे किस तरीके से एग्जैक्टली हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। अगर आप 15 मिनट्स पे देखते हो तो ये वाला जो एरिया था ये फॉर श्योर एक अच्छा डिमांड एरिया था, सप्लाई एरिया था। हम फ्राइडे के सेशन में इस सप्लाई एरिया के ऊपर खुले, हमने थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से सेलर आए, इसको नीचे की तरफ घसीट के ले आए। ठीक है, लेकिन इसने क्योंकि फ्रेश सपोर्ट को दोबारा हिट किया, यहाँ से एक बाइंग आई, रिटेस्ट किया हमने इस एरिया को, लेकिन इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया। नेट देखोगे फ्राइडे के दिन हमने इस सप्लाई एरिया के नीचे आके क्लोज किया और 15 मिनट पे आपको लगातार नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, तीनों पे भी जो ट्रेंड है वो डेट टू बी नेगेटिव दिख रहा है। ध्यान रखना, अगर हम मंडे के दिन मान लो कहीं पे गैप अप खुलते हैं और खुलते के साथ डायरेक्टली ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पे आप मार्केट में वेट करना, देखना कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ये खुलते के साथ जाने लगे तो इसमें घुसना मत, क्योंकि फिर यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस आपको हिट होते हुए मार्केट में दिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से एक आपको स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाएगा इंट्राडे में भी। तो आप यहाँ पे कहीं पे रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। मान लो हम इसी एरिया में अगर फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख जाएंगे और नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट दिख जाएगा, तो ये हो सकता है एक और दिन आपको साइडवेज दिखाए। फिर हम मंडे को इवनिंग में प्लान करेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर नेगेटिव खुला तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि कुछ भी करने से, और अगर हम गैप अप खुलते हैं लेट से इस एरिया पे, तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि अगर ये खुलते के साथ यहाँ पे टाइम बिताने लगे, कंसोलिडेट करने लगे, कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है ये नेक्स्ट डिमांड एरिया तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हर 20-50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो जो मोमेंटम होता है ना बाइंग का, वो आपको बहुत तेजी से यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, अनलेस और अनटिल कि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट ना करे।
अब मान लो हम अगर गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन कहाँ पे खुलते हैं ये बहुत देखने वाले, अगर हम इस लेवल पे कहीं पे गैप डाउन खुले तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ट्रेड मिलने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम मान लो कोई बड़ा गैप डाउन देते हैं, लेट से इस एरिया के आसपास मान लो कोई गैप डाउन मिले, तो उस गैप डाउन को आपको शुरू के 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे देखना, ऑब्जर्व करना कि ये गैप डाउन के बाद कर क्या रहा है। अगर ये गैप डाउन के बाद इमीडिएटली रिवर्सल नहीं दे रहा और लोअर एरिया पे ही कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ जाना कि एक ब्रेकडाउन देने वाला है, यहाँ पे जो लो बनेगा वो तेजी से मोमेंटम आएगा, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो यहाँ से अगर गिरा तो बहुत तेजी से आपको गिरते हुए दिख सकता है। मान लो किसी भी केस में अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाए, लेट से 23,950 के आसपास, तो यहाँ पे हो सकता है कि खुलते के साथ आपको एक और पुल आउट दिखे डाउन साइड में, कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग करके गए होंगे वो इमीडिएटली ट्रैप हो जाएंगे, तो हो सकता है उनको ये इतनी जल्दी एग्जिट ना दे, तो हो सकता है खुलते के साथ और थोड़ा सा सिंक हो ताकि इनका एसएल निकाले, इनका पेशेंस लेवल को टेस्ट करेगा। उसके बाद हो सकता है नीचे 850 या फिर 750 777 के आसपास से कहीं से एक इंट्राडे में आपको छोटी मोटी रिकवरी दिखे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम 750 या फिर 888 के आसपास अगर घूम के ऊपर की तरफ जाएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम 700 या फिर 800 के पास से अगर हम घूमते हुए इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाएं तो 23,111 से लेकर 23,177 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह आपको काम करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आपको वापस से सेलिंग हैपनिंग होते हुए दिख सकती है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बाइंग साइड का ट्रेड बनाना या फिर बाइंग साइड के तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो अगर आपका व्यू बाइंग का था तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड ना मिले, और अगर आप बाइंग करते भी हो यहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई रिवर्सल आता है तो क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में बता दूं कि कोई भी ट्रेड कभी भी 100% श्योर नहीं होता है। किसी भी ट्रेड का आपके फेवर में जाना या फिर आपके अगेंस्ट में जाने का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 50-50% ही होता है, ठीक है। तो जिस भी ट्रेड को आप पंच करो, जब भी आप ट्रेड करो, जब भी आपका कोई व्यू हो, तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। कोई भी कितना भी अच्छा सेटअप दिख रहा हो कि यार यहाँ से तो गिर ही जाएगा, यहाँ से तो बढ़ ही जाएगा, यहाँ से तो बिल्कुल दिख रहा है कि एकदम कन्विक्शन है, ये फिर भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना। बिना इसके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप 1 रुपये कमा रहे हो तो उसके बदले में आप कितना रिस्क देते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 50 पैसे का रिस्क अगर देखिए 1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 रुपये का बदले 1 रुपया कमाने आ रहे हो तो मोस्टली आप यहाँ पे मारे जाओगे, क्योंकि चार्जेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखना, बड़े टारगेट्स के लिए थोड़ा सा प्लान किया करो। और यहाँ पे अगर हम चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी एक डिसेंट अपने डिमांड एरिया पे है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी फॉल आया तो आपको नेक्स्ट डिमांड एरिया पे ये आता हुआ दिख सकता है, जो कि ये सारे लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है छोटा मोटा बाउंस देके यहाँ पे कंसोलिडेट करके पूरा मंथ क्लोज कर दे, उसके बाद आपको फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिले। डेली चार्ट्स में अगर देखते हो तो मान लो मंडे के दिन अगर हम यहाँ पे फॉल करते हैं तो मोस्टली आपको इस एरिया पे कहीं से एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। 72,000 और 72,400 ये सारे लेवल फ्रेश एरिया होंगे जहाँ से एक बार ये इंट्राडे में आपको कोई बाउंस दिखाता हुआ दिखेगा। अगर 15 मिनट पे अपन बात करें तो इसमें सेम यहाँ पे ये सारे सपोर्ट एरिया है। तो अगर फ्लैट खुला तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया और नीचे की तरफ फिर आपको मल्टीपल सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम बिताता हुआ एसएल हंटिंग ये करेगा। एक ही ट्रेड है यहाँ पे, एक ही सिनेरियो में यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है अगर हम डायरेक्टली इस एरिया पे गैप डाउन खुले। तो अगर हम इस एरिया पे डायरेक्ट गैप डाउन खुले तो यहाँ से एक आपको तेजी से पुल आउट देखने को मिल सकता है। डेट टू मनी 72,000 72,500 400 ये सारे लेवल्स के लिए। आई होप कि एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मंडे को देखना प्राइस किस तरीके से मूव करता है, उसके बाद यहाँ पे आके कमेंट करना कि जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने आपको प्राइस स्ट्रक्चर अभी एक्सप्लेन किया, उस तरीके से मूवमेंट हुई या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे किस तरीके से मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए तो वो भी अपन ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो अपना सजेशन ज़रूर देना।